हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर अभिनव। फिर से आपके सामने थोड़ा सा लेट हो गया, 2 हफ्ते हो गया कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ था क्योंकि कई जगहों पे हम लोग बिजी थे। तो आज मैं बात करूंगा फंगल इन्फेक्शन इन लंग्स। देखिए, लंग्स में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी होता है, और एक बहुत रेयर एंटिटी है वो है फंगल इन्फेक्शन, जो मुरादाबाद में बहुत कॉमन है बेसिकली, इसलिए मुझे इस टॉपिक को चुनना पड़ा। अब देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, हम लोग सुने हैं कि नाखून में होता है, कभी बाल में होता है, स्किन में होता है, और डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स में होता है जहाँ पे आपका दाग दिखता है। ये चीज़ लंग्स में भी हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जब लंग्स में होता है तो ये अंदर रहता है, तो इसमें हम लोग दवाइयाँ जो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी स्टेरॉइड जो लंग्स के लिए बहुत कॉमन मेडिसिन है वो फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाता है। सो अगर फंगल इन्फेक्शन आपका है तो आप आते हो तो आपका कई सिम्टम्स है जो नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस, नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ही लगेगा। जैसे पेशेंट को लगातार खांसी होना, मुंह से खून निकलना, पेशेंट को बहुत दिनों तक लगातार बुखार होना, पेशेंट का थोड़ा सा जो इम्यूनिटी है वो कम होना, ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ें पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन से फंगल इन्फेक्शन में डिफ्रेंशिएट करता है। फंगल इन्फेक्शन किसको होता है? मोस्ट कॉमनली फंगल इन्फेक्शन उनको होता है जो डायबिटीज़ है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है, या लॉन्ग टर्म कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक लिया जा रहा है, और उसके बाद पॉली फार्मेसी बोलते हैं, बहुत सारे दवाइयाँ लेके उसके बाद उनको फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स जैसे कोविड के टाइम पे बहुत बढ़ा था। इसका कारण ये है कि कोविड के टाइम पे लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स हम लोग यूज़ किए थे ब्रोंको डायलिटेशन करने के लिए, और जिसके लिए फंगल इन्फेक्शन म्यूकोमाइकोसिस का जो ये है वो बहुत बढ़ गया था। तो कुल मिला के फंगल इन्फेक्शन इज अ ड्रेडफुल डिजीज, बहुत रेयर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फंगल इन्फेक्शन को हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जब पेशेंट आपके पास आता है और इतने सारे चीज़ें हैं तो एक पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो सीटी स्कैन या एक्सरे कराता है, जिसमें पता चलता है कोई फंगल बॉल है या फिर कोई निमोनिया है जो आपका नॉर्मल एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट होने का है। कुछ ब्लड सैंपल्स आता है, कुछ बलगम का जांच होता है जिससे आपको कल्चर से, या क्यूइक स्टेन होता है उससे पता चलता है, टोमेनन टेस्ट होता है उससे भी पता चल सकता है। इसके ऊपर होता है ब्रोंकोस्कोपी, जिससे हम लोग जो फंगल इन्फेक्शन का जो पार्ट है उसको लेके हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर लेते हैं और कल्चर भी करते हैं या बायोप्सी करते हैं, जिससे हम लोग को फंगल इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। अब रहा ट्रीटमेंट इसका एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट है और थोड़ा कॉस्टली भी ट्रीटमेंट है। इसमें जो नॉर्मल आपका एंटीफंगल होते हैं वो सब यूज़ नहीं होता। जो आपका ट्रीटमेंट से उसमें कुछ मेडिसिन आता है, जैसे वॉरिकोनाजोल हो गया, इट्रोकोनाजोल हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, पोसाकोनाजोल हो गया। प्लस जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनको कई हाई लेवल एंटी फंगल इन्फेक्शंस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है, 3 वीक्स टू 6 वीक्स तक दिया जाता है, और बीमारी ठीक होने के बाद भी ये दवाइयाँ दिया जाता है कि आगे ये प्रॉब्लम ना हो। तो सब बात का एक बात मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म निमोनिया बिगड़ा हुआ है या बहुत दिनों से आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर फंगल इन्फेक्शन सोचते हुए इस पेशेंट्स को कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास या मेरे पास आप ले आ सकते हैं कि सही उनका ट्रीटमेंट हो और सही तरीके से हम लोग जाने कि क्या प्रॉब्लम है और पूरी तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट करके ठीक करें। थैंक यू।